नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया पर आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। हाथरस केस को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। हाथरस केस की जांच कर रही सीबीआई की टीम हाथरस जिला अस्पताल पहुंची है। हाथरस की पीड़िता को इलाज के लिए सबसे पहले यहीं लाया गया था। सीबीआई की टीम ने जांच के दौरान इमरजेंसी वार्ड का भी जायजा लिया। इसके अलावा अस्पताल प्रशासन से भी सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। इस मामले में आज उन डॉक्टरों से भी पूछताछ की जानी है जिन्होंने पीड़ित लड़की की शुरुआती जांच की थी, उसका शुरुआती इलाज किया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सीबीआई की टीम हाथरस के जिला अस्पताल पहुंची है और ये जिला अस्पताल वही जगह है जहां पर पीड़ित का उपचार किया गया था। जो फर्स्ट ट्रीटमेंट पीड़िता को दिया गया था वो यहीं पर मिला था। सीबीआई की टीम हाथरस जिला अस्पताल पहुंची है और सीबीआई की जांच का जो मैंडेट है उसके भीतर जिला अस्पताल में जो डॉक्टर हैं आज उनसे भी सीबीआई की टीम पूछताछ करेगी। और इसको लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी डेवलपमेंट। हमारे साथ इस वक्त हाथरस से सीधे संवाददाता अमित सिंह जुड़ गए हैं और लखनऊ से अजीत सिंह हमारे साथ हैं। सबसे पहले अमित, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सीबीआई जिस तरह से हाथरस के जिला अस्पताल पहुंची है, इसे किस तरह से देखा जाए? किस तरह के सवाल, कौन सी लीड्स जिनको आगे रखते हुए सीबीआई वहां मौजूद डॉक्टरों से पूछताछ करेगी? अमित। जी नेहा, जो 14 तारीख को ये मामला सामने आया उसके बाद यहाँ बयान दर्ज कराने के बाद, शिकायत देने के बाद जो पीड़िता थी वो जिला अस्पताल पहुंची थी और जिन डॉक्टरों ने जो मेडिकल किया था पीड़िता का, उन लोगों से पूछताछ करेगी, उन मेडिकल स्टाफ से पूछताछ करेगी जो शुरुआती दौर में पीड़िता का जांच किए थे, मेडिकल किए थे। और ये काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि जो घटना के तुरंत बाद जिन डॉक्टरों ने जिन मेडिकल स्टाफ ने मेडिकल किया था उनका बयान दर्ज करेगी। ये काफी अहम है। और आपको और एक अपडेट दे दूं नेहा, 3 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और इस वक्त लगातार जो है पूछताछ जारी है। सीबीआई का जो हाथरस कैंप है उसी के अंदर पूछताछ हो रही है पीड़ित के पिता और दोनों भाई से। लगातार सीबीआई उस दिन के बारे में 14 तारीख और 14 तारीख के बाद का इंसिडेंट जिस तरीके से आप बीती वो सुना रहे थे, उसके बारे में लगातार पूछताछ जारी है। तो वहीं जो पीड़ित का बड़ा भाई है उससे भी पूछताछ लगातार जारी है और पीड़ित का बड़ा भाई जो है वो घटना वाले दिन उसी खेत में मौजूद था जहां पर दुष्कर्म के आरोप लगे थे, मारपीट के आरोप लगे थे। तो लिहाजा क्राइम सीन का सीक्वेंस तो कर चुकी है, रिक्रिएशन कर चुकी है सीबीआई, अंतिम संस्कार वाले स्थान पे जा चुकी है, वहां से एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश की है, एफएसएल टीम भी गई थी। लेकिन अब जो ये पूछताछ की जा रही है, पीड़ित परिवार से पूछताछ की जा रही है, अभी पीड़ित के पिता और दोनों भाई से पूछताछ की जा रही है और 3 घंटे से ज्यादा का समय इस वक्त हो चुका है। तो वहीं जो मेडिकल टीम से जो पूछताछ करेगी, जो शुरुआती दौर में जो 14 तारीख के दिन जिन्होंने पीड़िता का इलाज किया था उनका बयान दर्ज करेगी। अब ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा मेडिकल टीम से, क्योंकि 14 तारीख को क्या हुआ था, किस हालात में थी पीड़िता, ये जानने की वार्ड का जायजा लिया है और किस तरह से एक एक परत दर परत खंगालते हुए सीबीआई की कोशिश यही है कि हर सबूत इस केस से जुटाया जा सके। हम आपको बता दें, हाथरस केस से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है हाथरस केस से जुड़ी हुई। हाथरस केस में सीबीआई एक बार फिर पीड़ित परिवार से 3 घंटे तक पूछताछ कर रही है। पूछताछ के लिए घर से एसडीएम पीड़ित के पिता, छोटे भाई और बड़े भाई को सीबीआई के कैंप दफ्तर लेकर पहुंची और वहां करीब 3 घंटे से पीड़ित परिवार से पूछताछ जारी है। सीबीआई की टीम परिवार के सदस्यों से सवाल पूछेगी। इससे पहले कल सीबीआई ने पीड़ित के बड़े भाई से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की थी। पीड़ित के बड़े भाई के मुताबिक सीबीआई ने कल अपने दफ्तर में सिर्फ घटना के बारे में ही जानकारी जुटाई थी। सीबीआई उन लोगों के नाम समन भी जारी कर सकती है जिनका कभी न कभी इस मामले में जिक्र आया हो। पीड़ित परिवार के घर की बहू इस वक्त हमारे साथ हैं। ये बताइए, आज 1 महीना हो गया पूरा इस घटना को। जब मैं सुबह घर में दाखिल हुआ था तो आप घर में पोछा लगा रही थी और आपकी आंखें नम थी, रो रही थी। कौन सी ऐसी बात आपको याद आ गई कि आप रोने लगी? क्योंकि इसी दिन वो दीदी गई थी ना, तो 14 तारीख के दिन यहाँ से ये सब हादसा हुआ है। तो कुछ आज के दिन हम लोगों को ज्यादा याद आ रहा है उनका। और ये लिपा लापी पोतना ये सब कुछ मुझे नहीं आता था, वो ज्यादातर दीदी हमारी करती थी, इसलिए थोड़ा ज्यादा वो लग रहा था अंदर से। तो लीपा लोपी जो करती थी वो दीदी ही करती थी, पीड़ित ही करती, आप नहीं करती, इसीलिए याद आ रहा था ज्यादा? इसीलिए मुझे बहुत उनकी याद आ रही थी। और वैसे भी आज के दिन जब गई थी तो अच्छी गई थी, और वहाँ से
10 बजे के बाद ऐसी खबर सुनने को मिली तो थोड़ा ज्यादा। आज घर में सबके आंखों में आंसू था, चाहे पिताजी हों, भाई हों, आपके पति हों, सब आपके आंखों में, सबके आंखों में आंसू था। सब लोग याद कर रहे थे उन्हें सुबह से आज के दिन। सीबीआई अब इस पूरे मामले में जांच कर रही है, अब आपको उम्मीद है इंसाफ मिलेगा? हाँ, उम्मीद है, विश्वास भी है कि अब जो कुछ हो रहा है सही दिशा में हो रहा है और हम लोगों को न्याय मिलेगा। और ये आवाज़ जब आगे तक उठाई है हम लोगों ने, इतना हुआ है, तो कोर्ट भी जाने से ये सब कुछ दिल में तसल्ली हुई है कि हाँ ये सच की जीत होगी शायद। हाई कोर्ट ने जैसे फटकार लगाई, डांट लगाई जिला प्रशासन को, उस वक्त आप कोर्ट में थी, अंदर से क्या महसूस हुआ आपको? जो गलती उन्होंने की है उसके लिए उन्होंने फटकार लगाई उन लोगों को, अभी सही हुआ। जहाँ शासन भी उनका, प्रशासन भी उनका, जो कुछ भी किया उन्हीं लोगों का किया हुआ है, तो इसलिए ठीक लगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पीड़ित के बड़े भाई। इनसे कल सीबीआई ने पूछताछ की थी। कल सीबीआई ने आपसे काफी लंबा पूछताछ किया, 3.5 घंटे से ज्यादा की पूछताछ रही है। क्या कुछ बातचीत हुई थी? पूछा था ये घटना के बारे में पूछा गया कि आपकी बहन माँ कहाँ पर थी, बहन कहाँ पर इकट्ठा कर रही थी, किस जगह घटना को अंजाम दिया गया, ये पूरी जानकारी उन्होंने ली थी हमसे। फिर उन्होंने छानबीन करी थी खेत में क्या किस तरह वो भी भागे के लोग, काफ़ी मेरे को उन्होंने जानकारी ली है। खेत में भी जब लेकर गई थी तो पूरा घटना का रिक्रिएशन करवाया था? हाँ, पूरी तरह से पूरी जाँच वाँच करी उन्होंने। और जब घर पे आई थी तो घर पे क्या पूछा, क्योंकि आधे घंटे घर पे भी थे? घर पे पूछे कि आपके साथ कोई और चीज़ है जो कि जो लकड़ी का कपड़े पड़े हैं लड़की के, उन कपड़े तो मैंने सब दे दिए। अच्छा, तो और कोई चीज़ है तब कैन थी जो रात में उसको सब जो जला गया उससे मैं। कल जब सीबीआई अपने दफ्तर लेकर गई तब क्या कुछ पूछा था? उसने कुछ नहीं कहा, वहाँ खाली मैं बैठा रहा था। जो यहाँ से जो इकट्ठा करके ले गए थे ना, उस चीज़ को पैकेट में वो टेप लगा के और मोहर फूल लगा के सील बंद करके खाली साइन बंद किए गए, बस और कुछ नहीं। तो यानी कल सिग्नेचर्स किए? हाँ, सिग्नेचर किया बस तमाम डॉक्यूमेंट्स। हाँ, जो भी डॉक्यूमेंट्स थे नहीं उस पर, खाली जो चीज़ वो थी वो चीज़ पे उन्होंने कर रहे थे बस। अब देखो ये आगे तो ये तो है चीज़ कि अब थोड़ा हल्का सा हो रहा है कि चलो हमारे साथ अच्छा होगा, इंसाफ तो मिलेगा। तो सीबीआई जांच का आज तीसरा दिन है और एक एक सबूत को तलाशने में जुटाने में जुटी हुई है सीबीआई। हमारे साथ इस वक्त की इस बड़ी खबर पर हमारे दो संवाददाता हाथरस से अमित और लखनऊ से अजीत मौजूद हैं। अमित, कल भी पीड़ित परिवार में पीड़िता के जो भाई हैं उनसे कल 4 घंटे पूछताछ हुई। आज एक बार फिर से पिछले 3 घंटे से लगातार पीड़ित परिवार से पूछताछ जारी है सीबीआई की टीम की। कुछ पता चल पा रहा है कि आखिर इस लंबी चौड़ी पूछताछ में किन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है सीबीआई? नेहा, काफी मुश्किल हो रहा है सीबीआई को इस वक्त, क्योंकि जो एविडेंस हैं, जो तमाम सबूत है, एफएसएल टीम जब यहाँ पहुंची थी तब उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो सीबीआई की टीम है, सीबीआई तफ्तीश में काफी देरी हुई है और इस वजह से जो है लगातार सीबीआई जो है वो लगातार पूछताछ कर रही है। सीबीआई जो है कल बीते जो बड़ा भाई है पीड़ित का, जो उस दिन खेत में था, उससे पहले बातचीत की है, उससे पूछताछ की, उसके बाद 3 घंटे 3.5 घंटे से ज्यादा समय तक कल उसको उससे बातचीत की गई है। आज सुबह मैसेज दिया गया कि वो जो कैंप सीबीआई ने लगाया है हाथरस शहर में, वहां उस कैंप में आए, उस कैंप में वहां पर पूछताछ होगी। और आज जो है पीड़ित के पिता और दोनों भाई को पूछताछ के लिए बुलाया गया। अब जिस तरीके से हाईकोर्ट ने सीबीआई और एसआईटी को निर्देश दिए हैं कि जो वो जांच कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से मीडिया तक ना पहुंचे, उसे गोपनीय रखा जाए और सही तरीके से जांच किया जाए इस पूरे मामले में, तो सीबीआई ज्यादा कुछ अब इस जांच को लेकर शेयर करने वाली है नहीं। लेकिन जो तस्वीरें साफ आ रही हैं कि जिस तरीके से सीबीआई की टीम जिला अस्पताल पहुंची है, इमरजेंसी वार्ड का जायजा लिया और उस मेडिकल स्टाफ से बातचीत करेगी, पूछताछ करेगी, जिन्होंने शुरुआती दौर में इस पूरे मामले में पीड़िता का देखभाल किया, पीड़िता का मेडिकली इलाज किया है, तो उनका बयान काफी अहम होने वाला है। पीड़ित परिवार का भी बयान काफी अहम होने वाला है। आपने ये कहा कि सीबीआई के लिए इस केस को सॉल्व करना किसी चुनौती से कम नहीं है। लखनऊ से हमारे साथ अजीत मौजूद हैं। अजीत, क्या यही वजह है कि किसी तरह के कोई सवाल ना उठे, सीबीआई की जांच पूरी तरह से निष्पक्ष हो, इसीलिए बाकायदा प्रदेश की योगी सरकार ने कोर्ट में एक तरह से गुहार लगाई है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई इस पूरे मामले की तफ्तीश करे?
देखिए बिल्कुल नेहा, जब इस मामले पर बहुत सारे सवाल हो रहे थे तभी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया गया था, जिसमें कहा गया था कि सीबीआई जैसे चाहे वैसे जांच करे और सुप्रीम कोर्ट अपनी जज की निगरानी में जांच कराए। और उसी के बाद सीबीआई जांच की संस्तुति भी सरकार की तरफ से की गई, एसआईटी की गठन भी किया गया। अब सीबीआई ने उस डॉक्टर से पूछताछ की है जिसने सबसे पहले पीड़िता का मेडिकल किया था, और सीसीटीवी फुटेज भी मांगे हैं हाथरस के जिला अस्पताल के। और आपको बता दूं, बड़ी अपडेट ये है नेहा कि सीसीटीवी फुटेज अस्पताल में नहीं है। अस्पताल के जो सीएमएस हैं सीबी सिंह, उनका साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ हमारे पास 7 दिन का बैकअप है, 7 दिन का ही फुटेज है, जिस पर सीबीआई काफी नाराज हुई है। और सीबीआई ने कहा कि अब उसका फटकार लगा और कहा इस पर हम शासन से बात करेंगे कि आखिर हमें फुटेज क्यों नहीं मिला और क्यों बैकअप नहीं है, क्योंकि 7 दिन का है सीसीटीवी फुटेज बैकअप है। जब सीबीआई ने उस कक्ष का भी मुआयना किया है जहां पर पीड़िता को सबसे पहले मेडिकल के लिए ले जाया गया था, और बाकायदा उस डॉक्टर से भी पूछताछ की है सीबीआई ने जिस डॉक्टर ने पीड़िता का मेडिकल किया था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज नहीं है अस्पताल के पास। ये बड़ी खबर है कि उनके पास बैकअप नहीं, सीसीटीवी फुटेज बिल्कुल अजीत, जो आप कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज का ना होना, और जिस तरह से इस घटना को आज 1 महीना बीत गया है, ऐसे में कई ऐसे सबूत हैं जो शायद अब साफ तौर पर मौजूद भी ना हो। इसीलिए जैसे हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि इस पूरे मामले को जोड़कर एक सही निष्कर्ष पर पहुंचना सीबीआई के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। इस बीच एक और बड़ी खबर हाथरस केस से जुड़ी हुई है कि सीबीआई आरोपियों से पूछताछ की तैयारी कर रही है। सीबीआई कोर्ट के जरिए हाथरस मामले के सभी आरोपियों की पूछताछ के लिए रिमांड मांगेगी। सीबीआई आज इस मामले के चश्मदीदों को पूछताछ के लिए बुला सकती है। सीबीआई ने इस मामले में सभी आरोपियों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स की मांग की है ताकि वारदात के वक्त उनकी लोकेशन की जानकारी हासिल की जा सके। हाथरस के सच का पता लगाने में जुटी सीबीआई। हाथरस में सीबीआई की जांच हुई तेज। हाथरस में सीबीआई ने बनाया कैंप ऑफिस। सीबीआई की टीम में एसपी और एएसपी रैंक के अधिकारी। सीबीआई की सबसे बड़ी चुनौती की बड़ी पड़ताल। हाथरस गैंगरेप मामले में सीबीआई की जांच का आज तीसरा दिन है। सीबीआई ने जांच तेज कर दी है और सीबीआई ने अपना कैंप हाथरस शहर में ही लगा लिया है। यानी एक बात तो तय हो गया है कि सीबीआई बिना सच का पता लगाए यहां से जाने वाली नहीं है। इस दौरान इस केस में जिन लोगों का भी जिक्र कभी न कभी हुआ है वो सभी लोग सीबीआई के रडार पे होंगे, और ये भी साफ है कि सीबीआई के लिए सब कुछ इतना आसान नहीं रहने वाला है। हाथरस में न्यूज 18 की टीम भी डेरा डाले हुए है और हमारी टीम ने भी पूरे इलाके में सीबीआई के एक्शन को लेकर पड़ताल की है। पता चला है कि पीड़ित के भाई से सीबीआई की लंबी पूछताछ हुई। पुलिस की तरफ से देरी बनी सीबीआई की चुनौती। हाथरस की पुलिस से सीबीआई करेगी पूछताछ। डॉक्टर भी होंगे सीबीआई के सवालों के सामने। ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 के मुताबिक सीबीआई की टीम ने मंगलवार से ही जांच का सिलसिला शुरू कर दिया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने हाथरस मामले के मुख्य आरोपी संदीप के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 यानी गैंगरेप, धारा 307 यानी हत्या की कोशिश और 302 यानी हत्या के साथ ही SC/ST एक्ट की धारा 3 के तहत केस दर्ज किया है। हाथरस मामले की जांच के लिए एसआईटी की जांच के दौरान ही सीएम योगी ने इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। अपनी जांच के सिलसिले में सीबीआई सबसे पहले सवालों के दायरे में पीड़ित के भाई को लेकर आई और अब उससे मंगलवार को ही लंबी पूछताछ की। करीब 4 घंटे तक चली उस पूछताछ में सीबीआई ने पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा हासिल किया। सामने यही आया कि इस केस में हाथरस पुलिस की तरफ से बड़े स्तर पर लापरवाही हुई है और सबसे बड़ी लापरवाही इस केस की जांच में हुई देरी है। और यही बात सीबीआई के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि हाथरस पीड़िता की वारदात के 72 घंटे के भीतर मेडिकल जांच नहीं हुई। घटना के 2 हफ्ते बाद पीड़ित के सैंपल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए, जिसकी वजह से फॉरेंसिक रिपोर्ट में कुछ भी साफ नहीं हो सका। लिहाजा सीबीआई अब सबसे पहले हाथरस पुलिस और उन डॉक्टरों को सवालों के दायरे में लेगी जिनका इस केस से सीधा सीधा लेना देना था। ये बात यहाँ की फिजा में है कि इस केस की वजह से सूबे की पुलिस और सरकार की काफी किरकिरी हुई है और सीबीआई की जांच रिपोर्ट आने के बाद खोई हुई साख वापस मिल सकेगी। इसके अलावा ये सब चीज इतना आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि जो हाथरस में कैंप सीबीआई ने लगाया है उसमें ये बात जोरों से चर्चा में है कि सीबीआई की तफ्तीश में की गई देरी की वजह से काफी दिक्कतें आ रही हैं और इसी वजह से सच्चाई तक पहुंचने में सीबीआई को काफी मुश्किल हो रही है। न्यूज 18 इंडिया के
पड़ताल में ये बात सामने आ गई है कि गाइडलाइंस के मुताबिक 96 घंटे के भीतर ही ऐसे मामले में फॉरेंसिक सबूत मिल सकते हैं। ऐसे में मौत से पहले 22 सितंबर को पीड़ित का बयान सीबीआई की तफ्तीश का आधार बन सकती है, जिसमें उसने गैंगरेप का आरोप लगाया था। लिहाजा सीबीआई कोर्ट से चारों आरोपियों की रिमांड कस्टडी की मांग करेगी और उनसे पूछताछ करेगी। इसके साथ साथ सीबीआई आरोपियों के साथ ही पीड़ित के परिवार से भी पूछताछ कर सकती है। सीबीआई का ये भी प्लान है कि पीड़ित की मां से मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिलवाया जाए, क्योंकि वो इस मामले की चश्मदीद है। अब ये बात सबके सामने आ चुका है कि शुरुआती एफआईआर दर्ज करने के बाद हाथरस पुलिस ने किसी भी आरोपी का कोर्ट से रिमांड नहीं मांगा, यानी बिना पूछताछ किए ही उन्हें जेल भेज दिया। सबसे पहले जो मुख्य आरोपी था संदीप, उसकी गिरफ्तारी 20 सितंबर को हुई थी और उसके बाद 23 और 27 सितंबर को बाकी आरोपियों को गिरफ्तारी हुई थी और यही बात अब सीबीआई को अखर रही है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में सामने आया है कि सीबीआई की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हाथरस पुलिस ने इस मामले को पहले रेप का मामला माना ही नहीं था। शायद इसलिए किसी महिला अधिकारी को भी जांच में शामिल नहीं किया गया, जबकि रेप के मामलों में ऐसा करना बेहद जरूरी होता है। हाथरस मामले की जांच के लिए सीबीआई की टीम रविवार की शाम को ही हाथरस पहुंच गई थी। हाथरस पुलिस ने इस बीच जो कुछ भी जांच की और केस डायरी तैयार की, उसे सीबीआई की टीम ने हासिल भी कर लिए हैं। इतना ही नहीं, मंगलवार को सीबीआई ने मौका मुआयना भी कर लिया और केस का रिक्रिएशन तक करवा डाला। और अब हाथरस में ही सीबीआई की टीम ने अपना कैंप ऑफिस भी तैयार किया है, जिससे ये बात तो साफ हो जाती है कि सीबीआई की 15 अधिकारियों की टीम अगले कुछ हफ्ते तक हाथरस का सच पता लगाने में जुटी रहेगी। तो सबूतों की तलाश और एक्शन में सीबीआई। हमारे साथ लखनऊ से अजीत आज की इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं और हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अजीत, सीबीआई का आरोपियों की रिमांड मांगना और इसके साथ ही उनके कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स जो हैं उनको भी प्रोक्यूर करना, इकट्ठा करना, इसको कितना अहम माना जाए इस हाथरस केस के लिए? देखिए, बिल्कुल नेहा, ये हाथरस की सबसे बड़ी कड़ी होगी, क्योंकि हाथरस पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ नहीं की थी, उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। दूसरी बात, कॉल डिटेल, ये वो चीज सबूत है जो सीबीआई को बहुत कुछ साफ कर देगी, क्योंकि कई सारे लोगों ने ये आरोप लगाया था पीड़ित पक्ष की तरफ से, आरोपी पक्ष की तरफ से भी, कि घटना को पर्दाफाश होना चाहिए। चिट्ठी भी लिखी गई डीजीपी को, पुलिस अधीक्षक को, कि हम यहाँ नहीं मौजूद है। तो कॉल डिटेल से इस बात का नेहा पता चल जाएगा कि घटना के वक्त यानी 14 सितंबर को कौन सा व्यक्ति कहां पर था, क्योंकि सब जो जांच चल रही है एसआईटी भी इसीलिए पूछताछ करना चाहती थी। और अब सीबीआई रिमांड पर लेकर इन चारों आरोपियों से पूछताछ करेगी, क्योंकि कॉल डिटेल्स उन्होंने मांगा है। यूपी पुलिस और एसआईटी के लोग उनको शेयर भी कर रहे हैं। इसके साथ ही जिला अस्पताल जहां गई थी, जहां पीड़िता का एक तरीके से कहा जाए पहला मेडिकल हुआ था, वहां सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला, जिस पर नाराज है। लेकिन सब कुछ कॉल डिटेल से पता चलेगा और जो 40 से 50 लोगों से सीबीआई पूछताछ करेगी ना, जिन लोगों का इस केस से जरा सा भी ताल्लुक है, यानी घटना के दिन जो लोग घटना स्थल पर मौजूद थे, जो चश्मदीद थे, उसकी मां समेत, पीड़िता के परिवार समेत, गांव के लोग जो उसके साथ सबसे पहले चंदपा थाना पहुंचे, एफआईआर के समय जो लोग मौजूद थे, उसमें पुलिसकर्मी जो शामिल थे, वहां मौजूद थे, उनसे भी पूछताछ होगी। उसके बाद 16 तारीख को जो लोग उसकी मां के साथ, पीड़ित की मां के साथ जो लोग थाने में गए, जिस दिन 3 लोगों का नाम बढ़ाया गया, 19 तारीख को जब 354 दर्ज हुआ और 22 तारीख को जब 376 डी यानी गैंग रेप की धारा बढ़ाई गई, तो उस वक्त कौन कौन से लोग मौजूद थे, उन सभी 40 से 50 लोगों से सीबीआई पूछताछ करेगी। और सब तो अजीत, जैसा आप बता रहे हैं, आरोपी पक्ष, पीड़ित पक्ष, डॉक्टर, जो पुलिस वाले इस केस से जुड़े हुए हैं, और इसके साथ ही साथ कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस केस के संपर्क में किसी भी तरह से आया हो, सीबीआई सभी से पूछताछ का मन बना चुकी है। इस बीच ईडी की एक टीम पीएफआई से जुड़े चारों आरोपियों से मथुरा जेल में पूछताछ कर रही है। कोर्ट ने ईडी को हाथरस केस के बहाने यूपी में जातीय हिंसा फैलाने की साजिश के आरोप में जेल में बंद पीएफआई से जुड़े चारों आरोपियों से पूछताछ की इजाजत दी है। 5 सदस्यों की ईडी की टीम शाम 4 बजे तक आरोपियों से पूछताछ करेगी। ईडी ने कोर्ट से चारों आरोपियों अतीकुर रहमान, सिद्दीकी, मसूद अहमद और आलम से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पूछताछ की इजाजत मांगी थी। कोर्ट में ईडी ने फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों में पीएफआई की भूमिका का भी जिक्र किया, जिसके बाद कोर्ट ने ईडी को चारों से पूछताछ की इजाजत दे दी है।
इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है हाथरस केस से जुड़ी हुई। हाथरस केस की जांच कर रही सीबीआई की टीम हाथरस जिला अस्पताल पहुंची है। सीसीटीवी फुटेज ना मिलने पर सीबीआई ने अस्पताल प्रशासन को फटकार लगाई है। सीएमएसआई वी सिंह ने कहा कि उनके पास सिर्फ 7 दिन का सीसीटीवी फुटेज बैकअप है और जिला पुलिस प्रशासन ने भी उनसे इमरजेंसी वार्ड का सीसीटीवी फुटेज नहीं मांगा है। सीबीआई की जांच में जिला अस्पताल के डॉक्टर भी शक के घेरे में हैं और जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का मुआयना कर पीड़ित का उपचार करने वाले डॉक्टरों से भी पूछताछ की गई है। सीबीआई क्या जानना चाह रही थी? वो उन्होंने पसंद किए होंगे, वो उन्होंने जवाब दिए होंगे जानकारी के लिए। अच्छा, ऐसा कुछ था क्या जो पीड़िता को जिसके साथ गैंगरेप हुआ है, जो बातें हैं, उसको इलाज के लिए जहां लाया गया वहां का सीसीटीवी कैमरा वगैरह भी ठीक नहीं था, सीसीटीवी कैमरा खराब पड़े थे? कहाँ पे? इमरजेंसी के सर। इमरजेंसी के नहीं, कैमरा ठीक था हॉस्पिटल का। तो सीबीआई को सीसीटीवी फुटेज आपने दे दिए हैं? सीबीआई को सीसीटीवी फुटेज दे दिया आपने? हमारे कैमरे का बैकअप 7 डेज का है। ओके, 7 डेज का। ठीक, और आज कितने दिन हो गए हैं? 1 महीना। फिर क्या संभव है? तो देखिए सीबीआई के सामने कितनी बड़ी चुनौती है। अमित, ये वाकई में हैरानी की बात है। अब अगर आपके पास पिछले 7 दिन का ही सीसीटीवी फुटेज है, जैसा कि अस्पताल दावा कर रहा है, तो ये घटना तो 1 महीने पुरानी है। तो ऐसे में सीसीटीवी फुटेज का ना होना सीबीआई के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है और शायद इसी वजह से सीबीआई जो है इस बात पर काफी नाराज भी है। जी बिल्कुल नेहा, जो अब से थोड़ी देर पहले हम अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे थे कि सीबीआई के सामने जो है चुनौतियां बहुत ज्यादा है और उन चुनौतियों का सामना करते हुए सीबीआई इस पूरे मामले में जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और जो हमारी सूत्र बताते हैं कि जो हाथरस में जो कैंप बनाया गया है, सीबीआई अधिकारियों में ही ये बात चर्चा में है कि जो इस मामले में सीबीआई तफ्तीश की जा रही है वो बहुत देरी से की जा रही है, बहुत पहले कर देना चाहिए था। और सबसे बड़ी चुनौती जो आपसे थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि मेडिकल टीम जिन्होंने पीड़िता का सबसे पहले 14 तारीख को जांच की थी, उनका बयान, वो फुटेज किस वार्ड में रखा गया था, किस तरीके से उपचार किया गया था, पीड़ित से मिलने के लिए कौन कौन आया था, ये सब सीसीटीवी से खुलासा होने वाला था। लेकिन सीसीटीवी फुटेज ही नहीं है और इस वजह से सीबीआई के अधिकारी जाहिर तौर पर काफी ज्यादा नाराज होंगे, क्योंकि जो बैकअप है जिला अस्पताल का वो केवल 7 दिन का है और 7 दिन और इस घटना को आज 1 महीना पूरा हो गया। तो जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा परेशान, 1 महीने से ज्यादा हो चुके, तो बहुत ज्यादा परेशानी सीबीआई अधिकारियों को होने वाली है। अब सीबीआई अधिकारियों के सामने कई सारे पेच हैं यहाँ पर। अब इन पेच के बीच में से सीबीआई इस केस की सत्यता कैसे ढूंढेगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। इस बीच हाथरस केस में फॉरेंसिक जांच से जुड़ी भी बड़ी खबर आ रही है। इसमें सीबीआई की टीम के साथ पहुंचे फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम खेत में घटना वाली जगह से सबूत जुटा रही है। इतना ही नहीं, फॉरेंसिक टीम ने पीड़ित के कपड़ों को भी जांच में शामिल कर लिया है। सीबीआई की टीम के साथ पहुंचे सीएफएसएल के फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने घटना से जुड़ी हर डिटेल की पूरी जांच करने की योजना बनाई है। हाथरस केस की सबसे बड़ी पड़ताल। हाथरस में फॉरेंसिक टीम ने सबूत इकट्ठे किए। खेत में गई फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम। पीड़ित के कपड़ों चप्पल की जांच। देश भर को हिलाकर रख देने वाले हाथरस केस की जांच में फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट की टीम ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। सीएफएसएल यानी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के एक्सपर्ट की टीम कल सीबीआई की टीम के साथ हाथरस में पीड़ित के गांव पहुंची और उसने बिना वक्त गंवाए घटना से जुड़े सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए। हाथरस की घटना को 1 महीने बीत जाने के बाद सीबीआई की टीम फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ पीड़ित के गांव पहुंची। फॉरेंसिक एक्सपर्ट उन तमाम जगहों पर गई जहां से उम्मीद लग रही थी कि कुछ सबूत मिल सकते हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कुछ सबूत इकट्ठा करने की, क्योंकि ये इस मामले को हुए 1 महीने बीत चुके हैं और सबूत इकट्ठा करना बहुत बड़ी चुनौती है फॉरेंसिक टीम के लिए। फॉरेंसिक टीम के लोगों का फोकस उस खेत पर टिका था जहां पर पीड़ित का आरोपियों से आमना सामना होने की बात कही जा रही है। आरोप है कि इसी खेत में 14 सितंबर को आरोपियों ने पीड़ित लड़की के साथ जबरदस्ती की और उसकी इतनी बुरी तरह से पिटाई की गई कि बाद में उसकी अस्पताल में मौत हो गई।
लेकिन फॉरेंसिक टीम के विशेषज्ञों के लिए हाथरस मामले में सबूत जुटाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि घटना के पूरे 30 दिन बीत चुके हैं। इतना ही नहीं, किसी को भी घटना वाली जगह आने जाने से नहीं रोका गया। पहले पुलिस की टीमों ने कई बार खेत में छानबीन की, फिर राज्य सरकार की SIT के लोग भी मामले की पड़ताल करने पहुंचे और अब CBI की टीम में शामिल फॉरेंसिक एक्सपर्ट मौके से सबूत की तलाश में जुटे हैं। हालांकि इस मामले में अभी तक CBI की तरफ से कोई भी आपराधिक बयान नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट की नजर घटना से जुड़े सभी लोगों और जगहों पर है। फॉरेंसिक टीम अभी खेत की घटना वाली जगह पर फिर जा सकती है। फॉरेंसिक टीम पीड़ित के कपड़ों पर लगे धब्बों की जांच करेगी। फॉरेंसिक टीम आरोपियों के कपड़ों की जांच करेगी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट पीड़ित का शुरुआती इलाज करने वाले डॉक्टरों के बयान ले सकती है। पीड़ित के शरीर पर मिले निशान की भी फॉरेंसिक टीम जांच कर सकती है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट अंतिम संस्कार करने वाली जगह से भी सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। फॉरेंसिक टीम अभी हाथरस में और कुछ दिन रहेगी और घटना वाले जगह पर जाकर बारीकी से जांच करेगी, तफ्तीश करेगी, ताकि उन्हें और सबूत मिल पाए। इसके अलावा जो फॉरेंसिक टीम को एक्सपर्ट है कि जो पीड़िता घटना वाले दिन जो कपड़े पहने थी, उससे भी उन्हें सुराग मिल सकता है। इन सब के अलावा पुलिस और SIT की टीम ने जो तफ्तीश किए हैं, जो उन्हें सबूत मिले हैं, उसे भी अपने अधिकार में लेगी CBI की टीम। आज हाथरस में CBI टीम की जांच का तीसरा दिन है। एक और CBI इस घटना से जुड़े लोगों से बयान लेने में जुटी है, तो दूसरी तरफ उसके साथ पहुंचे फॉरेंसिक एक्सपर्ट घटना से जुड़ी एक एक चीज की जांच कर मामले की असलियत तक पहुंचने में मदद करेंगे। हाथरस केस से जुड़ी एक और अहम खबर आ रही है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से हाथरस कांड की जांच की निगरानी अपने हाथ में लेने की अपील की है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी दाखिल किया है। हाथरस मामले की जांच CBI कर रही है और यूपी सरकार चाहती है कि किसी तरह का विवाद ना हो, इसीलिए जांच की निगरानी खुद सुप्रीम कोर्ट करे। इतना ही नहीं, यूपी सरकार के मुताबिक अगर कोर्ट चाहे तो CBI के तय समय में जांच के निर्देश भी दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट में हाथरस कांड की जांच CBI से कराने और सुनवाई यूपी से बाहर करवाने के मामले में कई याचिकाएं दायर की गई थी, जिस पर यूपी सरकार ने यह हलफनामा दायर किया है। और हम आपको बता दें, हाथरस केस से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के चित्रकूट से है। चित्रकूट में एक दलित नाबालिग लड़की की फांसी लगाकर खुदकुशी के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की के घर वालों का आरोप है कि 4 दिन पहले गांव के ही कुछ लोगों ने उसका गैंगरेप किया था, जिसकी वजह से वो काफी परेशान थी। घटना के विरोध में गांव वाले सड़क पर उतर आए और जाम लगा दिया। DM और चित्रकूट धाम मंडल के IG के भरोसे के बाद परिवार वाले अंतिम संस्कार पर राजी हुए और भारी सुरक्षा के बीच लड़की का अंतिम संस्कार हुआ। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 2 पुलिस वालों को निलंबित भी किया गया है। SP ने शहर कोतवाल और चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 4 दिन पहले जब नाबालिग खेतों में गई थी, तभी कुछ लोगों ने उसे बंधक बना लिया और आरोप है कि उसका गैंगरेप भी किया। बाद में घर वाले जब उसे तलाश करते हुए वहां पहुंचे तो उन्हें लड़की के हाथ पैर बंधे मिले थे। हालांकि उस वक्त लड़की ने रेप की शिकायत नहीं की थी, लेकिन उसकी मौत के बाद घर वालों ने गैंगरेप का आरोप लगाया है। एक लाइसेंस चाहिए, एक घर में नौकरी चाहिए और 50 लाख रुपए चाहिए और हमारे घर के लिए एक सुरक्षा लाइसेंस चाहिए, गार्ड चाहिए। तो क्या आश्वासन मिला आपको? अभी मुझको कुछ आश्वासन नहीं मिला। अगर उस दिन पुलिस सुन लेती तो शायद आपकी लड़की आज जिंदा होती। और क्या, जिंदा नहीं होती है।